Which of the following is true about alleles during the formation of gametes according to Mendel's law of segregation? इनमें से कौन सा सही है उन alleles के बारे में जो gametes के Which of the following is true about alleles during the formation of gametes according to Mendel's law of segregation? इनमें से कौन सी बात सही है alleles के बारे में जब gametes बनते हैं? Alleles for different traits separate independently. डिफरेंट ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, ये तो सही बात तो सही है कि डिफरेंट ट्रेट्स के जो एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, मगर ये हमें मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता नहीं चलता है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बात नहीं बताती है, बात तो सही है मगर ये बताती नहीं है। बीटा देखो, एलील्स फॉर सिंगल ट्रेट सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट गैमीट्स। जो एक ट्रेट के जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट गैमीट्स से सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, जैसे हाइट एक कैरेक्टर या फिर एक ट्रेट है, इसके जो एलील्स हैं डिफरेंट गैमीट्स में क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। बीटा सही आंसर हो सकता है। चार्ली देखते हैं, अलील्स रिमेन टुगेदर इन द गैमेट्स, नहीं, अलील्स सेपरेट हो जाते हैं। डेल्टा, अलील्स फॉर द सेम ट्रेट कंबाइंड इन द गैमेट्स, नहीं, अलील्स से सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, बीटा। इन अ टेस्ट क्रॉस an individual with a dominant phenotype and an unknown genotype is crossed with, अच्छा इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसका फिनोटाइप डोमिनेंट है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट, और जाहिर सी बात है उसका जीनोटाइप क्या है, अननोन जीनोटाइप है, सही है। पूछा जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म में जो डोमिनेंट फिनोटाइप यानी फिनोटिपिकली डोमिनेंट है और उसका जीनोटाइप क्या है, अननोन है, उसको क्रॉस किससे करते हैं हम टेस्ट क्रॉस में, होमोजाइगस रिसेसिव से करते हैं। तो ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है होमोजाइगस रिसेसिव, ऑप्शन बीटा। ये जो टेस्ट क्रॉस पढ़े होंगे उनके लिए आसान है, सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा। ये क्वेश्चन देखो, if a plant with the genotype capital T small t is crossed with another plant capital T small t plant, what is the expected phenotypic ratio in the offspring? ये देखो कैपिटल T 3:1 सबने रटा हुआ है, सही है 3:1 सही है, तो बीटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3:1। Mendel's law of independent assortment states that, Mendel's law of independent assortment क्या स्टेट करता है, डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड टुगेदर, गलत। बीटा, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेट, ये बात सही लिखी हुई है मगर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अच्छा हाँ ये बात सही लिखी हुई है, बीटा सही लिखा हुआ है, फिर भी चार्ली देख लेते हैं। ट्रेट्स आर पास डाउन इन पेयर, नहीं। डेल्टा, अलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अलील्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट करती हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। हमें जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट चाहिए थी और ये मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट, बीटा बात बिल्कुल सही लिखी हुई है मगर वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट नहीं है, सही, ये स्टेटमेंट अलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सही है, तो डेल्टा हो जाएगा करेक्ट। इन अ डायहैब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इज अल्फा 9:3:3:1। अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं 9:3:3:1, इसमें 9 क्या है, डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेड्स, सही है, क्या है, डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेड्स। अगर एग्जाम्पल लोगे वही वाली तो राउंड येलो हो जाएगा, सही है 3:1 डोमिनेंट। अच्छा ये फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइप की तो बात करेंगे नहीं, सही है, डोमिनेंट फॉर वन ट्रेड, देखो डायहाइब्रिड क्रॉस है यानी दो ट्रेड्स की बात कर रहे हैं हम, डोमिनेंट फॉर वन ट्रेड एंड रिसेसिव फॉर अदर। ये 3 भी क्या होगा, डोमिनेंट फॉर वन ट्रेड एंड रिसेसिव फॉर अदर, डोमिनेंट फॉर वन ट्रेड एंड रिसेसिव फॉर अदर, और 1 क्या होगा, रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेड, रिसेसिव फॉर बोथ ट्रेड्स। अच्छा अगर इसको उससे समझे जो हमने राउंड और येलो की एग्जांपल ली थी, तो राउंड सीड और रिंकल सीड एक ट्रेड थी और दूसरी ट्रेड क्या थी, येलो सीड और ग्रीन सीड। येलो, राउंड और येलो डोमिनेंट था और रिंकल्ड और ग्रीन रिसेसिव था, तो ये डोमिनेंट दोनों ट्रेड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो, सही, एक के लिए डोमिनेंट है दूसरे के लिए रिसेसिव है, तो ये राउंड होगा और राउंड के साथ ग्रीन होगा। ये भी वही सेम, तो ये रिंकल्ड होगा और रिंकल के साथ येलो होगा, एक का रेसेसिव और दूसरे का डोमिनेंट, और ये क्या होगा, दोनों रेसेसिव, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको
टैकल कर लोगे आराम से तुम लोग। हाँ तो उसका रेशियो 9 होगा। अच्छा होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस दिखने की जरूरत नहीं है, ये जो 9 आएगा ना इसमें 9 में बहुत सारे ऐसे होंगे जो होमोजाइगस होंगे, बहुत सारे हेटेरोजाइगस होंगे, तो इसकी पंचायत तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस तो ढूंढ रहे नहीं है ना, समझ आ गई बात। तो हम सिर्फ यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो देख रहे हैं, तो हमें फिनोटाइप में क्या नजर आएगा, एक ट्रेट डोमिनेंट दूसरा ट्रेट रेसेसिव, सही है। और इसके फिनोटाइप में हमें एक ट्रेट डोमिनेंट दूसरा ट्रेट रेसेसिव, इन दोनों के, और इसमें दोनों ट्रेट डोमिनेंट नजर आएंगे और वन में दोनों ट्रेट रेसेसिव। तो हमसे पूछा जाए कि क्या रेशियो है जिसमें दोनों ट्रेट डोमिनेंट हो, सही है, डाई हैबिट क्रॉस में F2 जनरेशन में, तो उसका क्या आएगा 9/16, 9/16 आएगा, सही है। अगर पूछा जाए उसका क्या रेशियो है जिसमें एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव हो, तो क्या होगा 6/16, क्योंकि दोनों में ऐसे ही है ना 6/16। और अगर आए कि क्या प्रोपोर्शन होगी उस इंडिविजुअल की जो डाई हैबिट क्रॉस के F2 जनरेशन में अचीव होंगे और दोनों उनमें क्या होगा, दोनों ट्रेट रेसेसिव होगा, तो क्या होगा उसका आंसर 1/16। समझ में आ गई बात। When considering two traits that assort independently, the expected phenotypic ratio of a dihabit cross in F2 generation is 9:3:3:1. The ratio is derived from, कैसे ड्राइव हुआ ये रेशियो, both traits being dominant, both traits being recessive, one trait being dominant and the other traits recessive, both traits segregating independently and following Mendelian ratios. कैसे ड्राइव हुआ है, देखो सारे ट्रेड्स, ये पूछा जाए 9:3:3:1 में सारे ट्रेड्स डोमिनेंट होते हैं, नहीं, सारे ट्रेड रेसेसिव होते हैं, नहीं, वन ट्रेड बीइंग डोमिनेंट एंड अदर रेसेसिव, नहीं ऐसा नहीं होते, 9 में तो दोनों डोमिनेंट होते हैं, 1 में दोनों रेसेसिव होते हैं। तो अगर सब में ऐसा होता कि सब में एक ट्रेड डोमिनेंट होती दूसरी ट्रेड रेसेसिव होती तो चार्ली भी सही हो सकता था, सही है, कि सब में 9:3:3 पूरे के बारे में पूछा जा रहा है कि पूरे में एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो हमने पढ़ लिया कि इसमें दोनों डोमिनेंट होते हैं, इसमें दोनों रेसेसिव होते हैं, तो ये आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया, कि वन ट्रेड बीइंग डोमिनेंट एंड द अदर ट्रेड रेसेसिव, सही। अगर स्पेसिफिक इसके 3 के बारे में 6 इस 3 के बारे में पूछा जाता तो हम कह देते कि चार्ली ऑप्शन क्या है, सही है, मगर हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, पूरे रेशियो के बारे में, F2 है। This ratio is derived from, अच्छा, when considering two traits that assort independently, like said F20 phenotype in the F2 generation is 9:6, the ratio is derived from, ये रेशियो क्यों आया हमारे पास, ये पूछा जा रहा है, ये रेशियो किस तरह आ गया हमारे पास, मतलब क्या चीज ऐसी, कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो कि इस रेशियो को ले आई, तो क्या है ड्राइविंग फोर्स, डेल्टा, बोथ ट्रेड्स सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोइंग मेंडेलियन रेशियो। अगर मेंडेलियन रेशियो को ये फॉलो नहीं करती और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होती बल्कि लिंक्ड होती आपस में, तो हमें ये रेशियो नहीं मिलता, सही है। इस रेशियो के बेस पे तो हम कहते हैं कि दोनों अलील्स इंडिपेंडेंट होकर एक दूसरे से सेग्रीगेट होती हैं, तो ये रेशियो हमें क्यों ड्राइव हुआ ये रेशियो, क्योंकि दोनों ट्रेड्स की अलील्स कैसे सेग्रीगेट हो रही थी, इंडिपेंडेंटली, समझ में आ गई बात, तो डेल्टा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन देखो, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इफ बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस फॉर अ ट्रेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस रेसेसिव, ये अभी देखा था ना शायद, 1:1/4, सही, 1/4 इसका आंसर है। अच्छा रिपीट बहुत ज्यादा हुए, 1:4 क्यों लगेगा, देखो पूछे इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक ट्रेड को डिस्कस करेंगे हम, इफ बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस इन कैपिटल ए स्मॉल ए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस रेसेसिव। अब ये देखो दोनों ट्रेड्स हेटेरोजाइगस है, इसका क्रॉस बना लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, इसमें देखो इसमें 1/4 आ गया होमोजाइगस, सही, 2/4 आ गया हेटेरोजाइगस और 1/4 क्या आ गया होमोजाइगस रेसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट और वो होमोजाइगस रेसेसिव, तो होमोजाइगस रेसेसिव कितने आ गए, सिर्फ एक आया, 4 में से एक आया, यानी 1/4, समझ में आ गई बात, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
In a monohybrid cross, the term P generation refers to the parental generation beta. सही है. In true breeding, dominant purple flowered plant, capital P is crossed with a true breeding recessive white flowered plant, small p. The F1 generation will be all. बोलो. देखो इसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट प्लांट है कैपिटल पी, इसको हमने क्रॉस करवा दिया एक ट्रू ब्रीडिंग रेसिसिव प्लांट से, यानी स्मॉल वी. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस. सही है, क्रॉस करवा दिया. अब हमें क्या मिलेगा? हेटेरोजाइगस पर्पल फ्लावर. इसमें देखो F1 जनरेशन की नाम है, फिनोटाइप की बात कर रहे थे ना, जीनोटाइप की. अगर यहाँ पे ये लिख देते हैं कि फिनोटाइप बताना है तो फिर हम ये ऑप्शन चूज नहीं करते, बल्कि क्या ऑप्शन चूज करते हैं? ये अल्फा चूज करते हैं. सही है, अल्फा चूज करते हैं, पर्पल फ्लावर. मगर हमसे पूछा सिर्फ क्या बताना है कि F1 ऑप्शन कैसे होंगे, ना जीनोटाइप का जिक्र किया ना फिनोटाइप का. तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें जीनोटाइप भी लिखी हुई है हेटेरोजाइगस और फिनोटाइप भी लिखी हुई है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे. मगर याद रखना, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में अगर कहीं फिनोटाइप लिखा हो तो कभी ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे. समझ में आ गई बात? across between two plants where one is homozygous recessive for a trait and another is heterozygous will yield. बताओ, तुमने क्वेश्चन पढ़ा across between two plants where one is homozygous recessive for a trait and another is heterozygous. मतलब एक बंदा है जो homozygous recessive है, दूसरा है जो homozygous heterozygous है. सही है, इसका क्रॉस कर लो. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. क्रॉस बना लिया, आसान था. सही है. अच्छा, क्रॉस बना लिया. अब देखो 100% हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग नहीं, 50% होमोजाइगस, 50% हेटेरोजाइगस, 50% होमोजाइगस रेसेसिव एंड 50% हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल. तो हमारे पास 50% ये दो, 50% होमोजाइगस रेसेसिव है और 50% हेटेरोजाइगस है. तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास. डेल्टा भी देख लेते हैं. 50% होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे क्या कर दो, कट कर दो. सही है, तो क्या आंसर हो गया इसका? बी का. अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो. व्हेन परफॉर्मिंग अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रेसेसिव फॉर बोथ ट्रेट्स? 1/16. बना के दिखाओ इतना बड़ा क्रॉस. याद है ना, सबसे एंड में एक आता था जो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों होमोजाइगस रेसेसिव होता है. इसके अलावा कोई भी होमोजाइगस रेसेसिव नहीं होता था. यहाँ पे जीनोटाइप पूछ रहे हैं, मगर एक आसान जीनोटाइप पूछे हैं, कोई मुश्किल जीनोटाइप नहीं पूछे हैं. तो लास्ट जो आता था वो होमोजाइगस होता था, दोनों ट्रेट, और दोनों होमोजाइगस रेसेसिव होता था. समझ आ गई बात? अगर 9:3:1 का भी रेशियो देखें तो उसमें सिर्फ 1 है. ये देखो, इस तरह भी बना सकते हैं. 9:3:1. 9 हमें पता है क्या है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट. फिनोटिपिकल आधे डोमिनेंट आधे रेसेसिव, आधे डोमिनेंट आधे रेसेसिव, और ये दोनों फिनोटिपिकली रेसेसिव है. और हमें पता है जो फिनोटिपिकली रेसेसिव और जीनोटिपिकली भी होमोजाइगस ही होते हैं. सही है, तो हमें 1 का जीनोटाइप भी पता है. In a dihybrid cross, the ratio 9:3:1 represents the phenotypic ratio. याद है? याद है तुम्हें? याद नहीं है? 9:3:1. क्या कर रहे हो? याद करो इसको. चलो आगे बढ़ाओ. If two traits are linked and not independently assorting, अगर दो ट्रेड्स आपस में क्या है, लिंक है, और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रही है, the F2 phenotypic ratio deviates from the expected 9:3:1. याद है तुम्हें 9:3:1 जो बनता था, इसमें 9 पेरेंटल टाइप था और 1 भी पेरेंटल टाइप था. मगर ये 3 और ये 3 6 क्या थे, रिकॉम्बिनेंट टाइप थे. ये जो रेशियो है, ये 3 और 3 ये शो कर रहा है कि जो ट्रेड्स है वो आपस में लिंक, जो अलील्स है वो आपस में लिंक नहीं है, जब भी रिकॉम्बिनेंट टाइप बन पाए. तो अगर आपस में लिंक हो जाए और इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग नहीं हो तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे नहीं बनेंगे. तो रेशियो क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा, इससे मतलब चेंज हो जाएगा रेशियो. ये रेशियो नहीं रहेगा. और ये क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है कि क्यों होता है. दिस इज बिकॉज द ट्रेड्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. नहीं, डिफरेंट क्रोमोसोम पे ट्रेड होंगी तो वो लिंक हो ही नहीं सकती. द ट्रेड्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर. सही आंसर है. अगर लिंक जीन है इसका मतलब वो जीन्स किस वॉल्यूम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. जब भी लिंक है तो बीटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है.
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा। अच्छा लास्ट ऑप्शन, अच्छा वही क्वेश्चन है अभी तक। चलो लास्ट ऑप्शन भी देख, चार्ली देख लेते हैं। द ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल जीन्स, नहीं इसकी वजह से डेविएट होगा नहीं। द ट्रेट्स आर कोडोमिनेंट, ट्रेट कोडोमिनेंट, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस रेशियो से, कोडोमिनेंसी का। हमने कोडोमिनेंसी में रेशियो पढ़ा ही नहीं था तो हाँ बोलो। हाँ दोनों पेयर हो जाते थे। हाँ हाँ हाँ, तो मगर यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग का जो रेशियो था 9:3:1, जब जीन लिंक होती है तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग के रेशियो से डेविएट क्यों करती है, तो इससे कोडोमिनेंट का कोई ताल्लुक नहीं है कोडोमिनेंस का। समझ में आई बात? In a dihybrid cross involving two genes with dominant and recessive alleles, what proportion of the offspring will be heterozygous for both traits? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें दो जीन्स हैं, एक डोमिनेंट और दूसरी रेसेसिव, क्या प्रोपोर्शन होगा ऑफस्प्रिंग का जो हेटेरोजाइगस होंगे दोनों ट्रेट्स के लिए? अच्छा ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, सही है, इसको दोबारा से सुनो। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, एक डायहाइब्रिड क्रॉस है इन्वॉल्विंग टू जीन्स विद डोमिनेंट एंड अ रेसेसिव एलील्स, सही है। अच्छा ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें दो जीन्स हैं, दो जीन से, एक डोमिनेंट जीन है और दूसरी कौन सी जीन है? रेसेसिव जीन है, सही, रेसेसिव एलील्स है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स? अच्छा ये थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस है यानी पेरेंट 1 को क्रॉस किया जा रहा है पेरेंट 2 से, सही है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है ये नहीं बताई जा रही है कि पेरेंट 1 की प्रॉपर्टी है या पेरेंट 2 की प्रॉपर्टी है, तो हम मान लेंगे दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो यहाँ पे इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टू जीन्स विद अ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील्स, मतलब यहाँ पे दो जीन्स है, दो जीन से मतलब एक जीन ट्रेट को कंट्रोल करती है यानी दो ट्रेट्स इन्वॉल्व है, सही है, जीन 1 और जीन 2। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है दो जीन्स होती हैं, सही है, जीन 1 जीन 2, सही है। अब बोला जा रहा है कि विद टू जीन्स विद डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील, ये जो दो जीन्स हैं इनमें सब में एक डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बात समझ में आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट? अगर इनका क्रॉस करा दिया, ये डायहाइब्रिड क्रॉस करा दिया जाए तो कितने प्रोपोर्शन होंगे उनके जो हेटेरोजाइगस होंगे दोनों ट्रेट्स के लिए? कौन कौन से प्रोपोर्शन होंगे जिसमें जो हेटेरोजाइगस होंगे दोनों ट्रेट्स के लिए? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, उसको बनाना पड़ेगा पहले और उसके बाद फिर गिनना पड़ेगा उसको, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नहीं बनाए क्या, छोड़ दें इसको? बना देता हूँ, बना दे। ये देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा ये अगर फिनोटाइप पूछते हैं तो हम रेशियो तो इसको बता देते हैं, मगर ये हमसे क्या पूछे? जीनोटाइप पूछे, मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जिनमें दोनों में हेटेरोजाइगस होंगे, मतलब ये इस तरह के कितने लोग बनेंगे, इस तरह के कितने लोग बनेंगे, यानी इस स्टेट के लिए भी हेटेरोजाइगस हो इस स्टेट के लिए भी हेटेरोजाइगस हो, तो इस तरह के कितने लोग बनेंगे ये पूछा जा रहा है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन गया। हाँ देखो वो जो रेशियो था वो फिनोटिपिक रेशियो था, वो रेशियो था फिनोटिपिक रेशियो, सही। जो 9 जो था ना उसमें हेटेरोजाइगस भी थे और होमोजाइगस भी थे, दोनों थे। हमें चाहिए, अच्छा ये वाला ये रेशियो चाहिए हमें, हमसे मांग रहे हैं व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स, दोनों ट्रेट्स के लिए हेटेरोजाइगस, यानी इस ट्रेट के लिए भी हेटेरोजाइगस और इस ट्रेट के लिए भी हेटेरोजाइगस, दोनों ट्रेट के लिए हेटेरोजाइगस होना चाहिए। यानी वो जो 9 था तो उस 9 में से हमें क्या निकालना है? उस 9 में से होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को अलग अलग करना है, सही है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, एक आ गया हमारे पास हेटेरोजाइगस, आ गया ना एक हेटेरोजाइगस। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये नहीं है। कैपिटल ए स्मॉल बी, ये भी नहीं है। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक और आ गया हमारे पास, दो हो गए। अब ये कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये नहीं है। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक और आ गया। स्मॉल ए कैपिटल बी
और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी नहीं है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक और आ गया। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब देखो कितने, 1 2 3 4। अच्छा 4 ऑप्शन में नहीं है। हाँ 4/16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 है। आसान था, वो देख लिया था, सही है। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, if two dihabet plants capital A capital B small a are crossed, what is the probability of an offspring being homozygous recessive for both traits? 1/16। क्या पूछा जा रहा है इसमें, वही F2 जनरेशन में कितने होमोजाइगस रेसेसिव होंगे, तो 1/16। ये कितनी बार आएगा? A gene that is located on the sex chromosomes and exhibits sex-linked inheritance would, एक जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, या तो एक्स क्रोमोसोम पे या वाई क्रोमोसोम पे, वो क्या होगी, वो क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगी? सही है, वो क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगी? फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगी? नहीं करेंगी, मेंडल लॉ फॉलो नहीं करेंगी। और मेंडल लॉ अप्लाई नहीं होता है सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस पे। सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था मोर्गन ने, सही है, और मोर्गन ने इसी बेस पे डिस्कवर किया था कि वो उसकी जो इनहेरिटेंस थी वो मेंडल से बिल्कुल क्या थी, डिफरेंट थी। shows different pattern of inheritance in males and females, बिल्कुल सही बात है, सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग पैटर्न शो करती है। बी इनहेरिटेड इन द मेंडेलियन फैशन, नहीं। ऑलवेज बी डोमिनेंट, नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? बीटा। किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, समझा दूंगा। Which of the following best describes the principle of segregation in terms of allele transmission? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इन टर्म्स ऑफ allele ट्रांसमिशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन। सही, तो हमें याद करना है इसमें क्या, मेंडल्स का फर्स्ट लॉ जो था, क्या था मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सही है। alleles ऑफ डिफरेंट जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, डिफरेंट जीन्स की allele सेपरेट हो जाती है मियोसिस में, डिफरेंट जीन्स की जाहिर सी बात है सेपरेट होंगी, मगर ये हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से पता नहीं चलता है। alleles for the same gene are randomly distributed to gametes, ये गलत नहीं है, सही नहीं है, कैसे गलत है? रैंडमली तो डिस्ट्रीब्यूट होती है। चलो इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। alleles for different traits are inherited together, नहीं। alleles remain paired throughout the meiosis, नहीं। क्या हो गया? alleles for the same genes are randomly distributed to the gametes, मतलब ये देखो इसके जो गैमीट्स बनेंगे, क्या इसके गैमीट्स में कैपिटल टी और कैपिटल बी साथ रहेगा हमेशा? नहीं, हमेशा साथ नहीं रहेगा। कभी कैपिटल टी के साथ स्मॉल बी भी आ जाएगा, कभी स्मॉल टी के साथ कैपिटल बी भी आ जाएगा, और कभी स्मॉल टी के साथ स्मॉल बी भी आ जाएगा। तो मतलब ये जो अलीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कैसे हो रही है? रैंडमली हो रही है। कैसे हो रही है? रैंडमली हो रही है। तो अलीज फॉर द सेम जीन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द गैमीट्स। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ा दो। Which of the following is an example of a dihabet cross? इनमें से कौन सी ऐसा पॉइंट है जो कि एग्जाम्पल है डायहाइब्रिड क्रॉसिंग का? क्रॉसिंग टू प्लांट्स विद डिफरेंट फ्लावर कलर्स, नहीं, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। क्रॉसिंग टू प्लांट्स विद डिफरेंट सीड शेप्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। क्रॉसिंग टू प्लांट्स विद डिफरेंट फ्लावर कलर्स एंड सीड शेप्स, ये क्या हो गया? डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन बताओ जल्दी से, कोई बताओ जल्दी से। क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विच डिफर इन टू ट्रेट्स, सही है, इसीलिए इसको टू ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सही, आगे बढ़ा दो। इफ अ प्लांट दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर फ्लावर कलर कैपिटल P is crossed with a plant that is homozygous that is small p for flower color, what is the expected genotypic of the F1 generation? क्या जीनोटाइप होगा? ऑल कैपिटल P, जीनोटाइप को भेजेंगे, सही क्या होंगे? ऑल कैपिटल P स्मॉल p। सही बताऊं किस तरह? नहीं, Mendel's law of independent assortment can be tested using Mendel's law of independent assortment कैसे टेस्ट हो सकता है?
डायहेब्रिड क्रॉस से। डायहेब्रिड जब क्रॉस करते हैं हम तो हमें 9:3:3:1 का जो रेशियो मिलता है उससे हमें ये पता चलता है कि पेरेंटल टाइप के साथ रिकॉम्बिनेंट टाइप भी बन रही है। तो इसका मतलब अलील्स इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होती है। सही है, पेरेंट्स के जैसे सेग्रीगेट नहीं होती है। तो कैसे पता चलता है? डायहेब्रिड क्रॉस। In a monohybrid cross where one parent is homozygous dominant and the other is homozygous recessive, what will be the genotype of F1 generation? अभी देखा था ये क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कर रही हो क्या? बहुत ज्यादा रिपीट होता है। चलो आगे बढ़ा दो। अच्छा चलो, तो रिपीट हो तो हटा देना। सही है। वो देखो ट्रेट लिखे हुए वहां पे, टॉल शॉर्ट, हैवी लाइट। उस टॉल के आगे अभी एक स्टिकर में डोमिनेंट लिख के चिपका दो। चलो, if two traits are not linked, the F2 phenotypic ratio in the diabetic cross is 1. What is the phenotypic ratio of a monohybrid cross between two heterozygous individuals? कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a। क्या होगा phenotypic ratio? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं। क्या होगा? A होगा, ये देखो ये A क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है। बताता हूं, रुको तुम्हें। और ये कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक। देखो बोला जा रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए से। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सही। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। सही, क्यों ये 3 टॉल है और ये डॉर्फ है। 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1। सही है, सही है। वीडियो बनिए। A cross between two plants with genotypes capital A small a and capital A small a yields offspring with a ratio 9:3:3:1 phenotypic ratio. What does that indicates about the two traits? They are linked, they are on different chromosomes and assort independently, they are differently, they are affected by environmental, they are influenced by materials. क्या होगा बीटा? They are on different chromosomes and assort independently. In a test cross of an F1 dihybrid individual, capital A small a capital B small b, with a homozygous recessive small a small a small b individual, the appearance of phenotypes in a 1:1:1 ratio suggests जी। अच्छा देखो देखो यहाँ पे हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था। टेस्ट क्रॉस हमने सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पढ़ा था। डायहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस हमने नहीं पढ़ा था। डायहाइब्रिड क्रॉस का भी टेस्ट क्रॉस हो सकता है, रेशियो वही सेम आएगा। इसको मैं सिर्फ रेशियो के तौर पे बता देता हूँ। जैसे हमने जब होमोजाइगस थे तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे थे? ऑल आर डोमिनेंट। सारे कैसे थे? डोमिनेंट। और जब हमारे पास जो अननोन जीनोटाइप वाला हेटेरोजाइगस था तो सारे प्लांट कैसे थे? हाँ, 50% डोमिनेंट एंड 50% रेसेसिव। अच्छा, 50% डोमिनेंट 50% रेसेसिव को ये कह सकते हैं कि जितने डोमिनेंट उतने ही रेसेसिव। और इसको ये कह सकते हैं 1:1 का रेशियो। कह सकते हैं 1:1 का रेशियो, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यही सेम चीज अप्लाई हो जाती है डायहाइब्रिड क्रॉस पे भी। डायहाइब्रिड क्रॉस में जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं और ये हेटेरोजाइगस होता है और इसको होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या आता है? 1:1:1:1। सही है। और अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता है दोनों ट्रेड्स के लिए तो फिर रेशियो क्या आता है? सारे। समझ आ गई बात? तो ये खैर पूछेंगे नहीं इस तरह का क्वेश्चन। द जीन्स आर ऑन द से। अच्छा, टेस्ट क्रॉस हमारे पास कामयाब हो गए। देखो याद रखना, डायहाइब्रिड क्रॉस तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी क्रॉस पढ़ा है, अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? कि जीन्स लिंक नहीं है। जीन्स क्या नहीं है? लिंक नहीं है। सही, जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करती हैं। और डायहाइब्रिड क्रॉस में तो होता भी ऐसे ही है। द जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, नहीं, द जीन्स आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली। सही। बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा।
When performing a dihabet cross, if both parents are heterozygous, capital A small a, capital B small b, capital A small a, capital B small b, the probability of obtaining an offspring that is homozygous dominant for both traits is सही है. कहाँ पे देखें? यहाँ पे देख लें. कैपिटल ए मार्क कर दे तुम्हारे पास फातिमा. थैंक यू. कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. हाँ सही 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 सही. अच्छा आप जितना भी करेंगे उसमें कोई ना कोई मसला होते जाएगा. मतलब कभी भी, अब कभी भी इसके बाद कभी भी हमारे पास होमोजाइगस दोनों ट्रेड के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं आएगा. सही है, बिल्कुल सही. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1/16. पूरा बना ले. 1/16 क्या हो गया? अच्छा जो बाकी बच गए, जो बाकी बच गए उसमें दोनों ट्रेड के लिए सेम नहीं है कोई भी. हाँ तो हमें बना ही के देखना होगा, जो हमसे पूछा जाएगा वो हमें बना के देखना होगा. सही है, तो इसको आगे बढ़ा दो. 1/16. हमारा लॉ फेल हो गया. What ratio represents the expected phenotypic outcome of a cross between two homozygous recessive individual for two traits? सारे क्या होंगे? रेसेसिव होंगे. बिल्कुल. अगर हम रेसेसिव इंडिविजुअल को 2 जनरेशन तक क्रॉस करवाते रहे आपस में, तब भी क्या जनरेट होते रहेंगे? रेसेसिव जनरेट हो जाएंगे. When two homozygous recessive individuals are crossed for a trait, all offspring will be homozygous recessive beta. चलो. In a cross between a homozygous recessive individual and a heterozygous individual, what proportion of the offspring will be homozygous recessive? क्या प्रोपोर्शन होगी homozygous recessive की? क्या होगी? याद करो. टेस्ट क्रॉस 1/2 होगा. बिल्कुल. बना के देख लेते हैं. चलो समझ में आया सबको, या बना के देखें? बना के देख लेते हैं. देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि एक क्रॉस है जिसमें होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं. यानी होमोजाइगस रेसेसिव और हेटेरोजाइगस. हेटेरोजाइगस डोमिनेट होते हैं हमेशा. हेटेरोजाइगस रेसेसिव कभी नहीं होता है. हमेशा हेटेरोजाइगस कैसा होता है? डोमिनेंट होता है. सही है. अच्छा चलो. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए. अब क्या पूछ रहे थे हमसे? व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रेसेसिव? क्या प्रोपोर्शन है? 4 में से कितने हैं? 2. 2 1 2, 2 2 4, 1/2. ये ना बोलो, आगे कर दो. सेम है. In a monohybrid cord, what is the expected genotypic ratio in the F2 generation? 3:1. Oh, sorry, 1:2:1. देखो जीनोटिपिक रेशियो आए तो 1:2:1, और अगर फिनोटिपिक रेशियो आए तो 3:1. In a dihybrid cross results in a phenotypic ratio of 9:3:3:1. What does this indicate about the traits? The traits are linked and inherited together. नहीं, वही रिपीट क्वेश्चन है. सही है. The traits are independently assorted. In a cross between two heterozygous individuals, capital A small a, capital B small e, capital A small a, capital B small e, the proportion of offspring will
विद द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी। फिर से बनाना पड़ेगा, सही। बना के देखना कि कितने में कैपिटल ए स्मॉल बी आ रहा है, सही। तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही है। या बना के देख लें। आगे चल, द phenotypic ratio of 3:1 in the F2 generation results from a cross between टू होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल, नहीं, दो होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल के नतीजे में 3:1 नहीं आएगा, टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, हाँ यही आंसर है। दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास F2 जनरेशन आती है, उसका रेशियो 3:1 होता है। इन अ क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए कैपिटल बी एंड अ होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल बी इंडिविजुअल, F1 offspring will all have द heterozygous dominant जीनोटाइप। कहाँ है heterozygous dominant, ये रहा द heterozygous। हाँ जीनोटाइप ही के बारे में पूछ रहे हैं, सही है। नहीं समझ में आया किसी को तो बताओ आगे सबको। सेक्स लिंकेज रिफर्स टू जीन्स लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स, जीन्स लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, सही है। ये देने से 1000 बार सोचा हुआ, मैंने बोला चलो दे देता हूँ, सही। तो बीटा हो जाएगा इसका आंसर। किसका, कहाँ गया? अच्छा, which of the following traits is often used as an example of X-linked inheritance? कलर ब्लाइंडनेस को हम कहते हैं X-linked inheritance। इन अ फीमेल कैरियर, अब आ गया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की प्रोबेबिलिटीज और परसेंटेज, सही है। ये रिपीट है बहुत ज्यादा, हाँ। इफ अ फीमेल कैरियर ऑफ एन X-linked recessive trait mates with a normal male, एक फीमेल जो कि X-linked recessive, अच्छा ये मैं एक बार ओवरव्यू बता दूं कि किस तरह सॉल्व करते हैं सही क्वेश्चन को, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कराऊं, बता दूं। देखो, अगर कोई ट्रेट X-linked recessive है, अच्छा अभी X-linked recessive आए तो सिर्फ X-linked recessive के बारे में बता देता हूँ, सही है। X-linked recessive के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें मेल के लिए 2 जीनोटाइप हो गया, फीमेल के लिए 3 जीनोटाइप्स होंगे, सही है। मेल के लिए अफेक्टेड, अगर स्मॉल आ गया यानी रेसेसिव आ गया तो अफेक्टेड, और अगर डोमिनेंट आ गया तो नॉर्मल, अफेक्टेड या फिर नॉर्मल। फीमेल के लिए X कैपिटल H क्या है ये, अफेक्टेड। H कैपिटल H और H स्मॉल h, ये अफेक्टेड है, क्या है, कैरियर। ये नॉर्मल भी नहीं है, नजर फिनोटिपिकली तो नॉर्मल है, मगर ये एक जीन को कैरी कर रही है, तो जीनोटिपिकली क्या है, कैरियर है। तो ये क्या हो गई, कैरियर। और X कैपिटल H ये क्या हो गई, नॉर्मल, सही। तो फीमेल में 3 मिलते हैं और मेल में 2 मिलते हैं। तो अक्सर ये लिखने के बजाय, ये जीनोटाइप लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं, ये अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है। क्या लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, अफेक्टेड, कैरियर, नॉर्मल। समझ आई बात। अच्छा अगर कहीं कैरियर लिखा हुआ है तो खुद ही समझ जाना कि कौन सी डिजीज है, रेसेसिव है, सही है। क्यों, कैरियर हमेशा किसमें होते हैं, रेसेसिव में होता है। डोमिनेंट की जीन को कोई नॉर्मल होते हुए कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अलील उसके पास होगी तो वो शो हो जाएगी हमें, तो वो कैरी नहीं कर सकता। कैरियर कोई नहीं हो सकता डोमिनेंट में, हमेशा कैरियर किसमें होते हैं, रेसेसिव में होते हैं। टाइम बताओ, 1:30 बजे नमाज है ना। अच्छा, इफ अ फीमेल कैरियर हो गई, कैपिटल H स्मॉल h, ट्रेट्स मेट्स विद अ नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल मेल के साथ मेट कर दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेल ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस द ट्रेट। अब इसका सबसे पहले क्रॉस बना लो, कुछ भी करने से पहले क्या बना लो, क्रॉस। ये फीमेल आ गई और ये कौन आ गया, मेल, ये मेल आ गया। कैपिटल X H और X कैपिटल H, X कैपिटल H और X स्मॉल h, X कैपिटल H और Y, X स्मॉल h और Y। अब इसको तो भूल जाओ ऊपर वाले को, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, कहाँ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेल ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस द ट्रूथ। सही, मेल ऑफस्प्रिंग के बारे में पूछा जा रहा है तो फीमेल को तो छोड़ दो, मेल के इसमें देखो 50%। देखो मैंने बताया था ये पढ़ाते वक्त भी कि अगर ऑफस्प्रिंग के बारे में पूछा जाए
तो ऑफ स्प्रिंग के बारे में पूछा जाए तो ये देखो, ये जो अफेक्टेड है तो ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से होगा 25% हो जाएगा। मगर जब मेल के बारे में पूछा जाए तो ये टोटल मेल है, इसमें से 50% क्या है नॉर्मल, 50%। Which of the following best describe an X-linked dominant trait? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है X-linked dominant trait को? X-linked dominant, a trait that is only expressed in male, नहीं फीमेल में भी होगा। B, a trait that is expressed in both males and females if they have at least one dominant allele, सही बात लिखी हुई है, मेल में भी हो सकता है फीमेल में भी हो सकता है अगर एक डोमिनेंट allele हो इसके पास। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मैन विद अ X-linked dominant trait, एक मैन है जिसके पास X-linked dominant trait है, X-linked dominant trait है मतलब ये अफेक्टेड है, सही है। एंड अ वुमेन हु इज हेटेरोजाइगस फॉर द सेम ट्रेट, और एक विमेन है जो कि हेटेरोजाइगस है इसी ट्रेट के लिए, तो ये क्या है, मैंने क्या बताया डोमिनेंट ट्रेट के लिए कभी भी कैरियर नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, एक भी अगर अलील आ गया तो ये कैरियर थोड़ी, ये तो अफेक्टेड हो गई, तो सही तो अफेक्टेड हो गई। डोमिनेंट ट्रेट के लिए कभी भी कैरियर का वर्ड हम नहीं यूज करते हैं, हमेशा रेसेसिव ट्रेट के लिए हम कैरियर का वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्या है अफेक्टेड, सही है। फॉर द सेम ट्रेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर डॉटर विल हैव द ट्रेट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डॉटर के पास ट्रेट होगी। सबसे पहले क्रॉस बना लेते हैं, देखो हर चीज में उससे बचने के लिए, मसलों से बचने के लिए क्या बना लो, क्रॉस बना लो, और यहाँ पे मेल ले लो, एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है। अब मेल का तो बनाना ही नहीं है, मेल का तो बनाने फायदा है, सही है। तो इनमें से देख लेते हैं कितने डॉटर अफेक्टेड, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर डॉटर विल हैव द ट्रेट, क्या प्रोबेबिलिटी है 100% प्रोबेबिलिटी है, सही है, क्योंकि हमसे जीनोटाइप के बारे में सवाल ही नहीं हुआ, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डॉटर के पास वो डिजीज चली जाएगी, वो ट्रेट चली जाएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है 100%। देखो ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है। ये क्वेश्चन देखो, which of the following scenarios would most likely result in an X-linked dominant trait being observed in a child। अच्छा इसमें से कौन सा ऐसा सिनेरियो है जो कि X-linked dominant trait को सपोर्ट कर रहा है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ X-linked dominant कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा सिनेरियो है। बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ द ट्रेट, नहीं कैरियर तो हो ही नहीं सकते, कैरियर तो हो ही नहीं सकते इसमें डोमिनेंट ट्रेट में। बीटा ओनली द मदर इज द कैरियर एंड द फादर इज अनअफेक्टेड, नहीं कैरियर तो वर्ड आ गया तो डोमिनेंट का हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमसे क्या पूछे, कौन सा ऐसा सिनेरियो जो कि सपोर्ट कर रहे हैं X-linked dominant trait की इनहेरिटेंस को, सही X-linked dominant trait की इनहेरिटेंस को कौन सा सिनेरियो सपोर्ट कर रहा है। अल्फा भी गलत है, बीटा भी गलत है, क्योंकि डोमिनेंट में कैरियर हो ही नहीं सकता। अगर एक अलील, कैरी का मतलब होता है कि वो खुद नॉर्मल है, कैरियर का मतलब होता है खुद नॉर्मल है मगर एक अफेक्टेड अलील को कैरी कर रहा है, एक डिफेक्टेड अलील को कैरी कर रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक डिफेक्टेड अलील आएगा तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता इंडिविजुअल, वो क्या हो जाएगा अफेक्टेड हो जाएगा डोमिनेंट की कंडीशन में। चार्ली देखो, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड बाय द ट्रेट, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं ट्रेट से, हाँ ये सही हो सकते हैं। डेल्टा देख लेते हैं, द मदर इज अफेक्टेड एंड द फादर इज अ कैरियर, गलत, क्या हो जाएगा चार्ली। अच्छा ये चार्ली जो हमने लगाया है, ये चार्ली हमने लगाया है क्रॉस करके, जैसे अल्फा बीटा भी गलत और डेल्टा भी गलत, बच क्या गया सिर्फ चार्ली आ गया। बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड बाय द ट्रेट्स, हाँ ये सिनेरियो जो है कि दोनों पेरेंट्स इस ट्रेट से अफेक्टेड है, ये सिनेरियो करेक्ट हो सकता है, सही ये सिनेरियो सपोर्ट कर सकते हैं, मगर ये 3 सिनेरियो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया चार्ली। If a father has an X-linked dominant trait and the mother is normal, अगर फादर के पास X-linked dominant trait है और मदर नॉर्मल है, इसका मतलब ये फादर है X-linked dominant trait है इसके बाद, और मदर क्या है नॉर्मल। What will be the genotype of their daughters? Daughters का जीनोटाइप क्या होगा, देखो इसको ऐसे एक कॉन्सेप्ट से बता सकते हो कि अगर मदर के पास से तो X ही आएगा हर कंडीशन में, मदर के पास से हर कंडीशन में क्या आएगा X आएगा। फादर के पास से अगर Y चला गया तो इसका मतलब क्या है मेल, और फादर के पास से अगर X चला गया तो इसका मतलब क्या है फीमेल। तो हर कंडीशन में फादर के पास से X आएगा और सारी कंडीशन में ये हेटेरोजाइगस होंगे। मगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पेपर में
लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लग रहा है खुद से तो लगा लो, कॉन्सेप्ट दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बस सीधा क्रॉस बनाओ, सीधा क्रॉस बनाओ। क्रॉस में क्या कह रहे हैं कि फादर हैज एक्स लिंक डोमिनेंट, फादर एक्स लिंक डोमिनेटेड, और वाई तो ऐसे ही होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट आ गया, एंड द मदर इज नॉर्मल, और मदर नॉर्मल है, बस क्रॉस बनाओ सीधा सीधा। ये कैपिटल डी है, तो क्या कंडीशन हो गई, दोनों डॉटर अफेक्टेड और हमसे कंडीशन पूछ रहे हैं, तो अल्फा ऑल विल बी एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए नहीं, ऑल विल बी एक्स कैपिटल ए और एक्स स्मॉल ए, तो क्या आंसर हो गया, बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट की। फीमेल्स विद वन रेसेसिव अलील विल एक्सप्रेस द ट्रेट, नहीं, फीमेल के पास अगर एक रेसेसिव अलील होगी तो वो ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, दो रेसेसिव अलील चाहिए। मेल्स विद वन रेसेसिव अलील विल एक्सप्रेस द ट्रेट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेल में ये लास्ट क्रोमोसोम होता है, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है, इसलिए इसमें होमोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकती। इसमें एक ट्रेट आ जाए तो यही हेमीजाइगस कंडीशन होती है, और इसी ट्रेट में मेल क्या करता है, एक रेसेसिव एलील को लेके एक्सप्रेस कर देते हैं ट्रेट को, बात समझ में आई, हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं इसको। तो मदर विल मेल्स विल वन रेसेसिव एलील विल एक्सप्रेस द ट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखें ऑप्शंस, देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी, बैक करो, सही है। चार्ली, द ट्रेट इज ओनली एक्सप्रेस इन फीमेल्स, नहीं, एक्स लिंक्ड ट्रेट सिर्फ फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होती है, मेल में भी एक्सप्रेस होती है। डेल्टा देखो, द ट्रेट इज नॉट पास फ्रॉम फादर टू सन, ट्रेट्स फादर से सन तक ट्रांसमिट नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, क्या कहा तुमने, हाँ एक्स लिंक्ड रेसेसिव मेल में ज्यादा कॉमन था और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फीमेल में ज्यादा कॉमन था। तो देखो ये तो सही बात है कि मेल्स के पास एक रेसेसिव अलील होगी, एक रेसेसिव अलील काफी होगी उसको एक्सप्रेस करने के लिए ट्रेट को। अब ये देखो डेल्टा, द ट्रेट इज नॉट पास फ्रॉम फादर टू सन, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट फादर से सन तक ट्रांसफर होगी, हाँ एक्स स्मॉल डी वाई, सही है, फिर स्मॉल एच ले लो, तो फादर से ट्रांसमिट नहीं होगी। अच्छा इसमें से अगर देखा जाए तो बी भी सही है और डी भी सही है, मगर हमारे पास एमडी कैटेगरी इस तरह के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें दोनों आंसर सही हो, मगर हमें चूज करना होता है बेस्ट चॉइस को। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की, सही है। अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम बीटा लगा देते हैं, सही कि एक ट्रेट काफी होगी मेल में एक्सप्रेस करने के लिए, मगर हमसे एक कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होता है, सही। तो क्या आंसर हो जाएगा, डेल्टा। देखो बीटा और डेल्टा दोनों सही है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, इसको बोलते हैं बीसीक्यूज, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, सही है। इसमें दो या दो से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, मगर हमें चूज क्या करना पड़ता है, बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है, डेल्टा ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फादर से सन में ट्रांसफर नहीं होता है, सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, डेल्टा। इफ मदर इज द कैरियर ऑफ एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, मदर कैरियर है, लिखा हुआ भी जीनोटाइप, हम नहीं भी लिखा हुआ तो हम लिख लेंगे, सही, अक्सर पेपर में नहीं लिखा होता है जीनोटाइप तो हम लिख लेंगे, ये कैरियर आ गया। अच्छा, एंड द फादर इज अनअफेक्टेड, फादर क्या है, अनएक्सेप्टेड, अच्छा मदर इज द कैरियर ऑफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, सही, फादर अनअफेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या होगा, कैपिटल ए होगा, सही। तो इसको सही कर लो। अच्छा हमेशा टेक्स्ट पे फोकस करना, सही है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ वही, ये फीमेल और फादर क्या है, अनएफेक्टेड है, यानी कि एक्स कैपिटल है वाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन दैट देयर सन विल हैव द ट्रेट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके सन के पास ट्रेट जाएगी, ट्रेट लाजमी जाएगी क्योंकि मदर के पास से जा रही है, तो देख लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है। ये मेल यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे कौन किसको ले लेंगे, फीमेल को, अच्छा सन का पूछा जा रहा है,
हाँ सन का पूछा जा रहा है तो इसको छोड़ दो, नीचे वाले प्रॉब्लम में देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है 50%, 50% अफेक्टेड 50% नॉर्मल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 50%। इन अ फैमिली वेयर द मदर इज अ कैरियर ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, एक फैमिली है जिसे मदर क्या है कैरियर है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की, इसका मतलब एक्स कैपिटल है और एक्स स्मॉल है, एंड द फादर हैज द ट्रेट, और फादर अफेक्टेड है, हैज द ट्रेट का मतलब क्या है फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट डॉटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट डॉटर्स विल बी कैरियर्स, कितनी डॉटर्स कैरियर होंगी, सिर्फ डॉटर की बात करेंगे, देख लेते हैं बना के, सही नीचे वाला सेक्शन देखेंगे नहीं, सिर्फ डॉटर की बात करें तो ऊपर वाला सेक्शन देखेंगे, एक्स कैपिटल है एक्स स्मॉल है, एक्स कैपिटल है एक्स स्मॉल है, अच्छा सॉरी एक्स कैपिटल है एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है एक्स स्मॉल है, देखो 50% कैरियर है 50% अफेक्टेड है, तो क्या होगा आंसर, कैरियर्स कितनी होंगी 40 50%। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं अगेन बता देता हूँ एक बार कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व कर रहे हैं हम, सही है। देखो अगर पूछा जाए ऑफ स्प्रिंग का एक्स लिंक रेसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट की कंडीशन, यानी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का बता रहा हूँ, अगर ऑफ स्प्रिंग का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सही है, एक्स अगर ऑफ स्प्रिंग का पूछा जाए तो हम इसमें से सन और डॉटर दोनों को ऑफ स्प्रिंग कंसिडर करेंगे, और इसमें से अगर ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है तो हम कहेंगे 25% अफेक्टेड है और 75% क्या है नॉर्मल है, तो हम पूरे को कंसिडर करेंगे अगर हमें इनसे ऑफस्प्रिंग का पूछा जा रहा है। मगर अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है सन या फिर डॉटर का, अगर सन या फिर डॉटर का पूछा जा रहा है, सन या फिर डॉटर का पूछा जाएगा, डॉटर का पूछा जा रहा है तो हम सिर्फ इस वाले सेक्शन को लेंगे जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा और इसी को 100% मानेंगे, ये 50% और ये 50%, और अगर हमसे सन का पूछा जा रहा है तो हम सिर्फ नीचे वाले सेक्शन को लेंगे, ये 50% और ये 50%। आई बात समझिए, Which of the following genotype would represent a female who is homozygous recessive for an X-linked trait? इसमें से कौन सा जीनोटाइप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक फीमेल को जो कि होमोजाइगस रेसेसिव है एक एक्स लिंक्ड ट्रेट के लिए, होमोजाइगस रेसेसिव ये रहा 40, बहुत आसान था क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 40। If a woman with an X-linked recessive trait has a children with a normal man, has the children with a normal L, X capital A, Y, what will be the phenotype of all the sons? अच्छा यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक फीमेल है जिसका जीनोटाइप ये है, सही, और उसके कुछ बच्चे हुए हैं, किसके साथ बच्चे हुए हैं, एक नॉर्मल मेल के साथ, मतलब एक नॉर्मल मेल क्रॉस की एक रेसेसिव एक्स लिंक्ड रेसेसिव फीमेल के साथ और उससे कुछ बच्चे हुए हैं, तो उन बच्चों में से सन की फिनोटाइप्स क्या होंगे, देख ले देख ले देख लेते हैं। ये रही फीमेल क्या है अफेक्टेड है, होमोजाइगस रेसेसिव मतलब अफेक्टेड, और मेल क्या है नॉर्मल। अच्छा सिर्फ सन का पूछा जा रहा है तो हमसे नीचे वाला सेक्शन बना लेते हैं, इसमें वाई मौजूद है, सही है, एक्स स्मॉल है वाई और एक्स स्मॉल है वाई, तो क्या होगा इनका फिनोटाइप, ऑल विल हैव द ट्रेट अल्फा ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो, कलर ब्लाइंडनेस एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस किस टाइप की जेनेटिक इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। If a color blind woman x small c has a children with a man who is not color blind, what is the probability that their daughter will be color blind? अच्छा इसका होगा 0%, इसको तुम लोग कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से किससे कर सकते हो, करना नहीं, अगर कॉन्सेप्ट खुद से आ रहे तो उसको आने दो, और अगर खुद से नहीं आ रहे तो क्रॉस बना लो, सही है, सिंपल है, सही है, तो कॉन्सेप्ट को सोचना नहीं है,
सही है, अगर खुद से आ रहे जैसे कॉन्सेप्ट किससे लग सकता है यहाँ पे, एक कलर ब्लाइंड विमेन है, सही है, और एक नॉर्मल मेल है, सही है, तो कितनी डॉटर कलर ब्लाइंड होंगी, तो देखो अगर डॉटर बनेंगी तो डॉटर बनने के लिए लाजमी है कि मेल के पास से कौन सा क्रोमोसोम जाना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम जाना चाहिए, और एक्स क्रोमोसोम जब मेल के पास से जाएगा तो क्या होगा, एक डोमिनेंट ट्रेट मौजूद है कलर ब्लाइंड ना करवाने वाली, ये कलर ब्लाइंड रेसेसिव ट्रेट है, तो एक जब डोमिनेंट एलील आ जाएगी तो कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता। सारी फीमेल कैसी होंगी, कैरियर होंगी, नॉर्मल नहीं होंगी, कैरियर होंगी, सही है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, रेसेसिव में हम कैरियर का वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल का वर्ड यूज नहीं करते, या तो नॉर्मल या फिर कैरियर या फिर अफेक्टेड, सही है, तो क्या होंगी, कैरियर होंगी सारी। अब मगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है किसी को, तो फिर कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्रॉस बनाओ, टाइम भी कम लगेगा और ज्यादा एफिशिएंट होगा, बिल्कुल। एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी वाई, सिर्फ डॉटर का पूछ रहे हैं तो सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन बनाएंगे, ऐसे ही है, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी, एक्स, सारी डॉटर्स क्या है, कैरियर है, सही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या चांस है उस चीज का कि डॉटर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, तो कितना चांस है, 0%, हो ही नहीं सकती डॉटर कलर ब्लाइंड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ कलर ब्लाइंड फादर, फादर कलर ब्लाइंड है एंड अ नॉर्मल मदर, मदर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, have children, what is the probability that their sons will be color blind, क्या प्रोबेबिलिटी है, 0%। ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई सन पैदा हो रहा है, कोई मेल पैदा हो रहा है, तो इसका लाजमी सा मतलब है कि मेल उसकी 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 फॉर्मेशन के लिए कौन सा क्रोमोसोम दे रहे हैं, अपना वाई क्रोमोसोम दे रहे हैं, अपना एक्स क्रोमोसोम नहीं दे रहे। अगर एक्स क्रोमोसोम देता तो डॉटर बन जाती, तो कौन सा क्रोमोसोम दे रहे हैं, वाई क्रोमोसोम, तो लाजमी सी बात है कि मदर का एक्स क्रोमोसोम जाएगा और मदर नॉर्मल है, मगर फिर भी क्रॉस बना के भी देख सकते हैं, सही। अगर किसी को नहीं आ रहे तो क्या करेगा, क्रॉस बना के देखेगा। एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, ऐसी है ना, एक्स कैपिटल सी वाई और एक्स कैपिटल सी वाई। अगर सिर्फ सन को देखें, अगर हम सिर्फ सन को देखें तो सन में देखो सारे सन क्या है, नॉर्मल है, तो क्या चांस है, 0%। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द चांस दैट अ कलर ब्लाइंड मैन एंड अ कैरियर वुमेन विल हैव अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड। अब इसमें चाइल्ड की बात कर रहे हैं, चाइल्ड तो कोई भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, उसमें ओवरऑल बात करेंगे। क्रॉस बना लेते हैं, क्या है क्रॉस, कलर ब्लाइंड मैन एक्स स्मॉल सी वाई और कैरियर फीमेल एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, ऐसे ही है। अभी चलो यहाँ पे मेल ले लेते हैं, अभी भी यहीं पे मेल ले लेते हैं, एक्स स्मॉल सी वाई और एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, सही है। एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी, सॉरी एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, यहाँ पे एक्स कैपिटल सी वाई और यहाँ पे एक्स स्मॉल सी वाई। अब देखो क्या चाइल्ड का क्या रेशियो आ रहा है, कितने चाइल्ड कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड चाइल्ड आ गया, ये कलर ब्लाइंड चाइल्ड आ गया, ये तो ये नॉर्मल है और ये कैरियर है, सही। तो कलर ब्लाइंड के बारे में पूछे तो 50% कलर ब्लाइंड चाइल्ड में से, चाइल्ड के बारे में पूछा जा रहा है तो पूरे को देखेंगे, और अगर डॉटर या सन के बारे में पूछा जा रहा है तो आधे को देखेंगे, तो 50% चाइल्ड क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे इस कंडीशन में। Which of the following genotypes represent a normal female who is a carrier for color blind? इसमें से कौन सा जीनोटाइप है जो कि एक नॉर्मल फीमेल है मगर वो कलर ब्लाइंड की कैरियर है, मत चलिए सही। बड़ा सवाल आ गया, इन X-linked inheritance how does the trait manifest in male offspring if the mother is a carrier and the father is unaffected? mother is a carrier, X-linked recessive है,
अच्छा एक्स लिंक की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें क्रॉस बनाने की रेसेसिव डोमिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्रॉस बना ही नहीं सकते हम जब तक हमें डोमिनेंट या रेसेसिव का ना पता हो। सही, तो आप देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्या पूछा है? एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक इनहेरिटेंस के हवाले से, जिसमें मेल ऑफस्प्रिंग एकदम। अच्छा हाँ, बता दिया हमें, रेसेसिव का हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं। ये देखो, इन एक्स लिंक इनहेरिटेंस हाउ डज द ट्रेट मैनिफेस्ट इन मेल ऑफस्प्रिंग इफ द मदर इज कैरियर, यानी एक्स लिंक रेसेसिव, कैरियर का वर्ड आ गया मतलब रेसेसिव, तो अब हम क्रॉस बना सकते हैं। सही है, तो मदर क्या है? कैरियर है, यानी एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, एंड द फादर इज अनअफेक्टेड, यानी एक्स कैपिटल है, एक्स वाई। क्रॉस बना लेते हैं, एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, एक्स कैपिटल है वाई, और एक्स स्मॉल है वाई। अब पूछ रहे क्या है ये देख लेते हैं, अभी तक तो हमने देखा ही नहीं क्या पूछ रहे हैं। ऑल मेल्स ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस द ट्रेट, नहीं, आधे ऑफस्प्रिंग एक्सप्रेस करेंगे, आधे ऑफस्प्रिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। नो मेल ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस द ट्रेट, ये भी बात गलत है, आधे मेल तो कर रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेट को। ओनली सम मेल्स ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस द ट्रेट, ये सही हो सकता है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन गलत हुआ तो ये सही होगा। सही है, बेस्ट चॉइस, बेस्ट चूज करना है। मेल ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर्स बट डू नॉट एक्सप्रेस द ट्रेट, एक्स लिंक रेसेसिव में मेल तो कैरियर हो ही नहीं सकता, तो क्या आंसर हो जाएगा? सब मेल्स ऑफस्प्रिंग एक्सप्रेस करेंगे ट्रेट्स को, और कुछ मेल्स फॉर एन एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, एक एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट के लिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड फादर एंड अ कैरियर मदर विल आल्सो बी अफेक्टेड। अच्छा, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है, एक एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डॉटर, किसकी डॉटर? अफेक्टेड फादर और कैरियर मदर की अफेक्टेड हो, अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है? अफेक्टेड। बस थोड़ा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, सही समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मदर और फादर का बना लेते हैं। मदर क्या है? कैरियर, और फादर क्या है? अफेक्टेड। ये रे फादर बेचारे अफेक्टेड, और ये रही मदर बेचारी कैरियर। एक्स कैपिटल है, एक्स, एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, एक्स कैपिटल है वाई, और एक्स स्मॉल है वाई। अच्छा, हमसे सिर्फ डॉटर का पूछे, हमसे क्या पूछे कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है डॉटर की कि वो क्या हो? अफेक्टेड हो। सही, बीच में एक लाइन डाल दी है बस। हाँ हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी है डॉटर की? 50% प्रोबेबिलिटी कि वो अफेक्टेड हो। क्या आंसर हो जाएगा? 50%। आया सबको सवाल समझ में? या दोबारा पढ़ के समझाऊं? समझाऊं किसी को? आगे बढ़ा दो। अब मदर इज अ कैरियर, मदर क्या है? कैरियर है, मदर कैरियर है, मदर बेचारी क्या है? कैरियर। सही, एंड फादर इज नॉर्मल, फादर बेचारे क्या है? नॉर्मल। बेचारे तो नहीं हुए फिर, नॉर्मल है तो। सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट चिल्ड्रन विल बी कैरियर्स ऑफ द ट्रेड? अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि चिल्ड्रन कैरियर हो? सही है, चिल्ड्रन के कैरियर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छा, चिल्ड्रन के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो चिल्ड्रन बोलने तो हम चिल्ड्रन को देख लेंगे, भले कैरियर होते हो नहीं होते हो, चिल्ड्रन को देख लेते हैं, सारे चिल्ड्रन को देख लेते हैं। ये बेचारी इसकी बेटी है, और ये बेचारा इसका बेटा है। सही है। अच्छा, वैसे तो सन कैरियर नहीं हो सकते, मगर क्योंकि चिल्ड्रन के बारे में बोल रहे हैं तो हम पूरे चिल्ड्रन में से बताएंगे कि कितने कैरियर हो सकते हैं। तो कैरियर कितने हो सकते हैं? 25%। आई बात समझ में? 25% क्या होंगे? कैरियर होंगे। सही है। क्या चीज? अफेक्टेड क्या? हाँ, अफेक्टेड भी 25 होंगे, बिल्कुल सही है। करा दो, आगे आगे बढ़ा दो। If a man with an X-linked recessive condition has children with a woman who is a carrier for the same condition, अगर एक मेल है उसके पास क्या है? बेचारे के पास X-linked recessive करेक्टर है। सही है।
हैज चिल्ड्रन विद द विमेन, उसके चिल्ड्रन होते हैं किससे, एक औरत से, वो इज द कैरियर फॉर द सेम कंडीशन, वो क्या है इस कंडीशन के लिए, बेचारी कैरियर है, सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन्स विल इनहेरिट द कंडीशन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके बेटों का सिर्फ बना लेते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके बेटे इनहेरिट करें इस कंडीशन को, 50%, 50%, सही है। आधे समझ में, आगे बढ़ा दूं। In a cross between a homozygous recessive female and a homozygous dominant male for an X-linked trait, अच्छा एक क्रॉस है जिसमें होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल है और होमोजाइगस डोमिनेंट मेल है, सही है। होमोजाइगस डोमिनेंट मेल फॉर एन एक्स, अच्छा ये गलत है, होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे क्या होगा, हेमीजाइगस। एक्स लिंक ट्रेट के लिए मेल कैसा होगा, हमेशा हेमीजाइगस होगा, डोमिनेंट के लिए भी रेसेसिव के लिए भी हेमीजाइगस, तो हेमीजाइगस डोमिनेंट मेल फॉर एन एक्स लिंक ट्रेट, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। अच्छा यहाँ पे एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव की बात नहीं हो रही है, सही है, मगर होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल एंड अ हेमीजाइगस, अच्छा यहाँ पे वैसे तो बात नहीं हो रही है रेसेसिव या डोमिनेंट है, फिर भी हम इस कंडीशन के इससे बना लेते हैं कि बिटवीन अ होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल, होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल है और मेल कैसे है, अभी हमें पता नहीं है कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है रेसेसिव है, अभी पता चलेगा, सही है, पता तो चलेगा लाजमी। डोमिनेंट मेल, हेमीजाइगस डोमिनेंट मेल है यानी एक्स कैपिटल ए वाई, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है वाई और एक्स स्मॉल है। अच्छा अभी हमें पता नहीं है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है या रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक से, तो अभी हमें पता नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन से मैच कर रहे हैं इससे, अगर सिर्फ एक मैच किया इस कैरेक्टरिस्टिक से तो फिर वही होगा आंसर। ऑल फीमेल्स विल बी कैरियर्स, सारी फीमेल कैरियर्स है, एंड ऑल मेल्स विल एक्सप्रेस द ट्रेट। अच्छा अगर हम रेसेसिव कंसिडर करते हैं तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए, सही होगा। अच्छा बीटा देखते हैं, ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी अनअफेक्टेड, नहीं ये तो हो ही गया गलत। ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर्स, सारे ऑफस्प्रिंग क्या है कैरियर्स, नहीं ये भी गलत हो गया। हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस द ट्रेट, अच्छा ये अगर हम रेसेसिव कंसिडर करते हैं तब भी सही है, डोमिनेंट कंसिडर करते हैं तब भी सही है, दोनों में सही है। अगर डोमिनेंट कंसिडर करते हैं तो ये दोनों इफेक्टेड है, अगर रेसेसिव कंसिडर करते हैं तो ये दोनों इफेक्टेड है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बोलो क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक तलाश करना था इसमें, एक्स लिंक या तो रेसेसिव होगा या डोमिनेंट होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, सही है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, सही है। वैसे एक क्वेश्चन ही गलत था। इफ अ वुमेन विद एन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, एक विमेन जो कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट को एग्जिबिट कर रही है, सही है, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट का, उसका जीनोटाइप क्या है, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल है, मतलब एफेक्टेड है या अनएफेक्टेड है, एफेक्टेड है, क्यों एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। मैरीज अ मैन, एक बंदे से शादी करती है, सही है, विद द सेम ट्रेट, उसके पास क्या है, सेम ट्रेट है। अब देखो फीमेल के पास भी ट्रेट मौजूद है क्योंकि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो मेल के पास ही ट्रेट है और फीमेल के पास ही ट्रेट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू हैव द ट्रेट, अब डॉटर और सन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे चिल्ड्रन की, तो पूरे चिल्ड्रन बना लेंगे। एक्स कैपिटल है एक्स कैपिटल है एक्स कैपिटल है एक्स स्मॉल है एक्स कैपिटल है वाई और एक्स स्मॉल है वाई, कितने चिल्ड्रन के पास डिजीज गई, 75%। बात समझ में आई, अभी तक तो एक भी रिपीट नहीं हुआ, बहुत रिपीट हो रहे हैं, बहुत रिपीट हो रहे हैं, क्या सारे सेम है ना, तो प्रैक्टिस के लिए दिया होना सारे, मतलब सही प्रैक्टिस हो गई थी ना, क्या दोबारा, अच्छा दोबारा कोई टेस्ट सॉल्व नहीं किया, सही। फॉर एन एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, एक एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट के लिए, इफ अ कैरियर फीमेल, अगर महिला कैरियर है,
सही है। हैज चिल्ड्रन विद अ नॉर्मल मेल, चिल्ड्रन होते हैं उसके एक नॉर्मल मेल के साथ, यानी पुरुष क्या है, नॉर्मल है, महिला कैरियर है, तो महिला कैसी है, कैरियर, और पुरुष कैसा है, नॉर्मल है। सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर डॉटर विल बी कैरियर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी डॉटर कैरियर होगी, कितने प्रतिशत, देख लेते हैं बना के। एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, क्या हो गई 50%, 50% चांस है कि इस महिला और पुरुष के जो बेटी है वो क्या हो, कैरियर में। सही है। इफ अ मैन विद एन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, सही है, फिर से एक पुरुष है जिसके पास क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, उसका जीनोटाइप क्या है, बेचारे का एक्स कैपिटल है वाई, यानी वो इससे अफेक्टेड है। सही है। हैज चिल्ड्रन विद अ विमेन, एक वुमेन से उसका चिल्ड्रन होता है, एक महिला से उसका बच्चा होता है, वो महिला कैसी है, वो इज हेटेरोजाइगस फॉर द सेम ट्रेट, वो महिला कैसी है, हेटेरोजाइगस है उस ट्रेट के लिए। सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन्स विल हैव द ट्रेट, सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिर्फ कौन सा बनाएंगे, नीचे वाला सेक्शन बनाएंगे, ये वाई वाला, एक्स कैपिटल है वाई और एक्स स्मॉल है वाई। ट्रेट का पूछा जा रहा था, तो कितने 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 बच्चों में ट्रेट होगा, 50% बच्चे बेचारे अफेक्टेड हो गए। अच्छा, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, फीमेल क्या है, फीमेल है, ये देखो, ये बताओ मुझे, फीमेल अफेक्टेड है अनअफेक्टेड है, कैरियर है, अफेक्टेड है, कि डोमिनेंट में कोई कैरियर होता ही नहीं है, एक अलील आ गया तो अफेक्टेड हो गई। हैज चिल्ड्रन विद अ नॉर्मल मेल, सही है, उसके पास उसके कुछ बच्चे होते हैं एक नॉर्मल मेल से, हाँ, इस स्मॉल ए आना चाहिए, नॉर्मल मेल है तो फिर क्या आना चाहिए, स्मॉल ए आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर विल एक्सप्रेस द ट्रेट, सिर्फ डॉटर को देखेंगे, एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, सॉरी एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, कितना परसेंट चांस है, ये तो नॉर्मल हो गई और ये बेचारी फंस गई। सही है, तो 50%। अच्छा, इसमें सब में ऐसे ही है, एक फैमिली में द मदर हैज एन एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन, मदर के पास एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन, और कंडीशन कैसी है, एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है। अच्छा, अफेक्टेड होगी या अनअफेक्टेड होगी, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड द फादर इज नॉर्मल, फादर क्या है, नॉर्मल है, फादर बेचारे नॉर्मल है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर सन विल हैव द कंडीशन, सन के बारे में पूछा जा रहा है, एक्स कैपिटल है वाई, एक्स स्मॉल है वाई, क्या प्रोपोर्शन है सन की कि नॉर्मल हो, 50% चांस है वो नॉर्मल हो, 50% चांस है कि कैरियर हो, हाँ अफेक्टेड हो। देखना है इसको, इन अ क्रॉस बिटवीन अ विमेन विद एन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, एक क्रॉस है जिसमें विमेन विमेन एक एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट से अफेक्ट है, और उसकी जीनोटाइप क्या है, एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, एंड अ नॉर्मल मेल, और मेल क्या है, मेल क्या है, नॉर्मल है, एक्स स्मॉल है वाई। What will be the affected? What proportion of their children will be affected by the trait? अच्छा, कितने चिल्ड्रन अफेक्टेड होंगे, बना के देख लें, बना के देख लेते हैं। ये देखो, ये सारे अफेक्टेड है, ये क्या है, चिल्ड्रन के बारे में पूछा जा रहा है, इसे पूरा देख रहे हैं, ये अफेक्टेड और ये क्या है, अनअफेक्टेड। सही है, तो क्या पूछा जा रहा था, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द अफेक्टेड ट्रेट पूछी जाती है 50%, अनअफेक्टेड पूछी जाती है 50%। मार्कर तो अपना अब तक इंक आ गया होगा मार्कर में, और नहीं है ना, अभी इंक आ गया होगा, इंक आ जाता है रूहानी तरीके से, ये देखो इसको बोलते हैं रूहानी इंक।
इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी, एक महिला है जो रंगीनियों को देखने से कासिर है, एंड अ मैन विथ नॉर्मल विजन, और एक पुरुष है जो हर तरह की रंगीनियां देख सकता है, हैव चिल्ड्रन, उसके बच्चे होते हैं, क्या? हाँ, रुक जौहरी हो गया। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनकी डॉटर कलर ब्लाइंड हो? डॉटर्स को देख लेते हैं, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। सही, क्या प्रोबेबिलिटी है? 0%। सही, कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0%। सही है, मतलब कैरियर सारी होंगी। For an X-linked dominant trait, if a woman with the trait X capital A, X small a, has a child with a normal man बेचारा नॉर्मल, ये कर चुके हैं हम इससे पहले भी। What proportion of their children will express the trait X capital A, X small a, X small a, X small a, X capital A, Y, X small a? अफेक्टेड कितने हैं? ये डोमिनेंट है तो ये सारे क्या हैं? अफेक्टेड, और वो सारे नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा? 50%। ये कर चुके हैं हम, सही बोला था। आगे कर दो, आगे कर दो भैया। तो हाउ मेनी डिफरेंट अलील्स आर देयर फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? कितनी अलील्स हो सकती हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की? 3, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। सही है, 3 अलील्स, आई ए, आई बी। अलील्स के बारे में पूछा जा रहा है, कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है। सिर्फ अलील्स कितनी है? 3 तरह की अलील्स है। ये जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली एबीओ ब्लड ग्रुप की जो जीन है, उसकी 3 फॉर्म्स है, 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। सही है, 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ही को क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। तो इस जीन की 3 फॉर्म्स है जिनको अलील्स कहते हैं। तो अलील्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो कितनी अलील्स है? 3। व्हाट इज द मेन आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस? क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। क्या आंसर हो जाएगा? इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, अल्फा। हाँ, मटेरियल चेंज कर रहे हैं। Which of the following statement about the ABO blood group system is correct? The O individuals have both A and D antigens. नहीं, गलत। Type A individual produce antibodies against B antigens. सही है, बिल्कुल सही है, लगा दो टिक, सही है बिल्कुल, कोई शक है ही नहीं इसमें। टाइप बी इंडिविजुअल हैज नो एंटीबॉडीज, नहीं होता है इनके पास। टाइप ए बी इंडिविजुअल हैव एंटीबॉडीज, नहीं, इसके पास तो एंटीबॉडीज होते ही नहीं। अगर इनके पास एंटीबॉडीज हुआ ए और बी एंटीजन तो ये अपनी ब्लड ग्रुप के खिलाफ अटैक कर देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? बीमटा, बेटा। व्हाट डज द टर्म मल्टीपल एलील्स रिफर टू? मल्टीपल एलील्स का क्या मतलब है? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर अ सिंगल जीन, बिल्कुल। अगर एक जीन की 2 फॉर्म्स है तो ये नॉर्मल एलील्स है। अगर एक जीन की 2 फॉर्म है तो ये कौन सी एलील है? नॉर्मल। मगर अगर एक जीन की 3 फॉर्म है तो इसका मतलब, या 2 से ज्यादा फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है? मल्टीपल एलील्स है। सही है, इंसान में कुछ ऐसी भी जीन्स है जिनकी 100 से ज्यादा फॉर्म्स है। सही है, ये भी मल्टीपल एलील्स की टाइप है। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर सिंगल जीन, बिल्कुल सही। द प्रेजेंस ऑफ ओनली 2, नहीं। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1, नहीं, मोर देन 1 तो होते ही है एलील। सही है, जीन की जो फॉर्म होती है वो मोर देन 1 ही तो होती है, कहते कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ आ रही बात? मल्टीपल एलील में थोड़ी आएगा। द प्रेजेंस ऑफ 1 एलील पर जीन, नहीं। शिंग शेंग। Which blood type is considered to the universal donor? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ होते हैं। Which blood type is known as the universal recipient? ए बी, सबसे ले लेते हैं।
क्रॉसिंग ओवर टिपिकली अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस? प्रोफेज 1, डिप्लोटीन, पैकिटीन, हाँ पैकिटीन, पैकिटीन में। इन द AB blood group system which allele is dominant? IA IB, IA IB कौन सी डोमिनेंट है? दोनों डोमिनेंट है, सही है। ऑल नहीं होगा, बोथ A and, अच्छा सही, ये दोनों डोमिनेंट है, इसीलिए तो को डोमिनेंस होती है इसमें। अगर दोनों डोमिनेंट साथ आ जाए तो को डोमिनेंस डोमिनेंट कंडीशन हो जाएगी, सही है। Which of the following blood types cannot be given to a person with blood type A? कौन सा ऐसा ब्लड टाइप है जो कि ऐसे पर्सन को नहीं दिया जाता जो जिसका ब्लड ए? ब्लड ओ तो दिया जा सकता है, ब्लड ए भी दिया जा सकता है, ब्लड बी और ब्लड ए बी कैसे दिया जा सकता है? ब्लड ए बी दोनों नहीं दिया जा सकता है, तो क्या आंसर होगा? बोथ सी एंड डी, सही है, बोथ सी एंड डी, सही है। तो ये हो गया ई ऑप्शन, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये हाइड हुआ होता है ई ऑप्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ द RH फैक्टर इन ब्लड टाइपिंग? RH फैक्टर का क्या रोल होता है ब्लड टाइपिंग में? एक एक करके देखते हैं। इट डिटरमिन्स द ब्लड ग्रुप विद इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ सिस्टम नहीं, एबीओ सिस्टम के अंदर कहाँ डिटरमिन करेंगे? इट इंडिकेट्स वेदर द ब्लड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ बिल्कुल। इट इज एफेक्ट द, हाँ आगे बढ़ा दो, आगे चल। In a dihabet cross involving two heterozygous individuals for two dates, the expected phenotypic ratio is 9:3:3:1। मैं MCQ देने से पहले बहुत सोचा मैंने किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, मुश्किल MCQ सॉल्व करे, फिर मैंने दे दिया। अब देखो क्या हुआ, हर किसी की तबीयत खराब हो रही है। Which blood group has both A and B antigen on red blood cells but no antibodies in the plasma? AB, इसके पास दोनों होता है मगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता इनके प्लाज्मा में। आगे चलो। Which of the following statement about crossing over is true? It always occurs between sister chromatids। ये हमेशा सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है? नहीं, कभी भी नहीं होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। It results in genetic recombination। हाँ ये तो सही है बिल्कुल, ये इसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। It decreases genetic variation, नहीं ये तो इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएशन। It occurs during mitosis, नहीं ये तो मियोसिस के दौरान होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बीटा, इट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आगे चलो। विच ब्लड टाइप is characterized by having both anti-A anti-B antibodies in the plasma? सही है। ऐसी कौन सी ब्लड टाइप है, लहू की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होती है? कौन सी किस्म है? सही है, तो टाइप ओ लहू में दोनों होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एबीओ एलील्स आर देयर? अभी सॉल्व किया, फिर आगे बढ़ाओ। विच ब्लड टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग नो ए और बी एंटीजेंस ऑन रेड ब्लड सेल्स? कौन से लहू की किस्म में ए और दोनों एंटीजन नहीं होते हैं, दोनों एंटीजन एब्सेंट होता है? सही है। इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज साइनेप्सिस अगर? प्रोफेज 1 लगा ही हुआ था पहले से लगा हुआ आया था। What is the phenotypic ratio? What is the phenotypic ratio in a cross between two heterozygous individual for a single gene with two alleles? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। phenotypic ratio क्या होगा? F2 जनरेशन में, यानी कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस होगा तो phenotypic ratio क्या आएगा? 3:1। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इससे पता चला व्हाट इज द phenotypic ratio in a cross between two heterozygous individual for a single gene। सिंगल जीन मतलब सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड को एक जीन कंट्रोल करती है, यानी सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं अब, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो मोनोहाइब्रिड यहां से पता चला और F2 जनरेशन यहां से पता चला। What happens during the formation of chiasmata? chiasmata में क्या होता है?
क्रोमोसोम्स अलाइन एट ये तो मेटाफेज की प्रॉपर्टी है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल। तो बीटा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। Which of the following blood types would you expect in a child if one parent has type A and the other has type B, assuming both are heterozygous? अच्छा, पूछा जा रहा है कि कौन सी लहू की ऐसी किस्म है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड में, अगर एक पेरेंट का ए है और दूसरा पेरेंट का बी है, मगर दोनों क्या है? हेटेरोजाइगस है। यानी ये रहा मेल, ये रहा मेल और ये रही फीमेल। सही है, सही है, दोनों हेटेरोजाइगस है। यानी एक का ए है एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का बी है और दोनों हेटेरोजाइगस है। बन गया कंडीशन, बन गई कंडीशन। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें? ये दोनों जब क्रॉस करेंगे, ये देखो आई ए और स्मॉल आई, इसमें भी क्रॉस बना लेना, आई बी स्मॉल आई। यस, बिल्कुल सही कहा तुमने, चारों ब्लड ग्रुप। अब इसमें इनका आगे होगा रूहानी, आई ए बी ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई और ओ। यानी ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी टाइप ए बी और ओ। सही है। बच्चों में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लहू की चारों किस्म। Which process leads to the exchange of genetic material between homologous chromosomes? पहले से लगा हुआ है, आगे बढ़ा दो। Which of the following describe a blood type that can donate to blood A, B, AB and O recipients? अच्छा, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है? टाइप O। Which of the following processes occurs during prophase 1 of meiosis? Crossing over, आसान है। Which blood group has antibodies against both A and B antigens in the plasma? टाइप O। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। What determines the specific blood type of an individual has? क्या चीज डिटरमिन करती है लहू की किस्म एक इंडिविजुअल में? द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल। जो एंटीजन होगा रेड ब्लड सेल पे, इंसान का लहू उसी किस्म का।